नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कोरा पल्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी के नो फायर क्रैकर्स वीडियो की। तो गाइस, ध्रुव राठी ने बोला कि जब भी दिवाली के टाइम पर पटाखों को बैन करने की बात होती है तो एक आर्ग्यूमेंट बहुत सुनने को मिलता है, और वो है कि न्यू ईयर पे क्यों नहीं बोला कोई पटाखे बैन करने के लिए, बस दिवाली पर ही क्यों बैन करने की बातें होती हैं। पर उन्होंने बताया कि बहुत सी डेवलप कंट्रीज में पटाखे बैन है, जबकि उनकी एयर क्वालिटी हमसे बहुत ज्यादा बेटर है। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट कितना सुनने को मिला है। ये पटाखों की याद तुम्हें सिर्फ दिवाली में ही क्यों आती है? न्यू ईयर में क्यों चुप रहते हो? ये सारी वेस्टर्न कंट्रीज न्यू ईयर में पटाखे बजाती है, वो ठीक है तुम्हारे लिए, हमारे ट्रेडिशन को ही अटैक करने आ जाते हो। तो आओ इस आर्ग्यूमेंट को भी जरा डिबंक कर दूं। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर स्टेट्स में पटाखे बैंड है। आयरलैंड में ना सिर्फ पटाखों को जलाना बैंड है बल्कि उन्हें खरीदना भी बैंड है। नेदरलैंड्स के देश में इसी साल पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया पटाखों पर टोटल बैन लगाने के लिए न्यू ईयर की वजह से। चाइना, जिस देश ने पटाखों का इन्वेंशन किया, यहाँ भी मेजर शहरों में एयर पोल्यूशन की वजह से पटाखे बैंड हैं। ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज अब इसी दिशा की ओर बढ़ रही हैं कि प्राइवेट यूज पटाखों का बैंड होना चाहिए। सिर्फ पब्लिक डिस्प्ले हो फायरवर्क्स का, जो सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसे हर कोई एंजॉय कर सके, लेकिन प्राइवेट यूज अलाउड नहीं होना चाहिए। बाद में उन्होंने बोला कि हमारी कंट्री, जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक है, वहाँ लोग इसे जस्टिफाई करने आ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, रणवीर अलाहाबादी अब अपने न्यू रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म कर चुके हैं। रणवीर ने अपनी दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर करी और उनके कैप्शन और बैकग्राउंड सेटअप ने हिंट दिया कि वो जूही भट्ट के साथ रिलेशनशिप में हैं। और भाई, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जूही भट्ट ने भी अपने इंस्टाग्राम पर वही सेम रंगोली और रोजेस के साथ फोटोज पोस्ट करी। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, एक इंटरव्यू में अजीत अगरकर ने कहा कि अगर शमी फिट होते तो वो इंग्लैंड टूर के लिए फ्लाइट पर होते, पर वो फिट नहीं थे। इस स्टेटमेंट के बाद मोहम्मद शमी ने बोला कि अगरकर को जो बोलना है बोलने दो। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसी बॉलिंग करी है। और अब इस पूरे मैटर पर रविचंद्रन अश्विन ने बोला कि इंडियन क्रिकेट टीम में सब इनडायरेक्टली बोला जाता है। अश्विन ने शमी को डिफेंड करते हुए कहा कि शमी ने परफॉर्म किया था, और बोला कि पता नहीं अगरकर ये सब क्यों कह रहे हैं। अश्विन ने यह भी कहा कि अगर कम्युनिकेशन क्लियर होता तो ऐसी कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक बिजनेसमैन के 19 साल के बेटे की, जिसने पुलिस ऑफिसर्स पर ही हाथ उठा दिया। पुलिस को एक टिप मिली थी कि कार के अंदर कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, और पुलिस के वहां पहुंचने के बाद पुलिसमैन वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, जिसपे समीर शाह का बेटा चिल्लाने लगा और ऑफिसर्स को धक्का तक देने लगा। दारू सर डीसीपी निधि ठाकुर ने कंफर्म किया कि 2 केसेस रजिस्टर हुए हैं, एक अल्कोहल रिकवरी का और दूसरा पुलिस पर्सनल पर असॉल्ट का। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो गाइस, एक समोसे वाले ने पैसेंजर को पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती पैसे देने के लिए मजबूर करने लगा। हुआ ये कि पैसेंजर ने एक 5 रुपए का समोसा खरीदा था, लेकिन यूपीआई पेमेंट फेल हो गया, और क्योंकि ट्रेन जा रही थी तो वो भागकर चढ़ने जा रहा था। लेकिन भाई, वेंडर ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और उससे जबरदस्ती पेमेंट करवाने लगा। लेकिन जब पेमेंट नहीं हुआ तो पैसेंजर ने पैसे के बदले में अपनी घड़ी ही दे दी। अब इस पे रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एक्शन लिया। अब उस वेंडर को अरेस्ट कर लिया गया है और उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। तो गाइस, अब बात करते हैं एयरपोर्ट हैक की, जिसमें एक विमेन ने एयरपोर्ट के महंगे स्नैक्स को स्किप करके अपने लिए सस्ते स्नैक्स मंगवा लिए। एक कंटेंट क्रिएटर फ्लाइट से पहले अपने स्नैक्स पैक करना भूल गई थी। तो यार, इस केस में ज्यादातर लोग एयरपोर्ट पर महंगे चिप्स और महंगी कॉफी खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट के अंदर ही ब्लिंकिट से स्नैक्स ऑर्डर कर दिए। उन्होंने बताया कि वो लेओवर के टाइम पे अराइवल गेट से बाहर गई, लोकेशन सेट करी और 10-15 मिनट में ब्लिंकिट ने उनका ऑर्डर डिलीवर कर दिया। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गाइस, यूट्यूबर आईशो स्पीड अपनी स्ट्रीम में रोनाल्डो की फॉलोइंग लिस्ट देख रहे थे। तब स्पीड ने नोटिस किया कि फुटबॉल के सबसे बड़े लेजेंड्स पेले, मार्सेलो और फीफा प्रेसिडेंट उन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, और भाई उनका रिएक्शन एकदम प्राइसलेस था। स्पीड डिसबिलीफ में सबकी प्रोफाइल चेक कर रहे थे कि ये उनकी रियल आईडीज हैं या फिर नहीं।
Okay, all right, okay, all right, okay. Oh, all right. Chad, what is happening? चलिए अब बात करते हैं सबसे बड़ी दिवाली न्यूज की। तो गाइज उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। एक टोल प्लाजा के वर्कर्स ने दिवाली के दिन बोला कि अगर उन्हें बोनस नहीं मिला तो वो अब टोल नहीं लेंगे। फिर उन्होंने सारे टोल गेट्स खोल दिए, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां बिना टोल दिए सीधा क्रॉस कर गयी। कंपनी ने दिवाली बोनस के नाम पर सिर्फ 1100 रुपए दिए थे और 21 एम्प्लॉयज ने इसके ऊपर मिलकर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जब मैनेजमेंट ने दूसरे स्टाफ बुलाने की कोशिश करी तो प्रोटेस्ट कर रहे वर्कर्स ने उन्हें भी काम नहीं करने दिया। फिर अथॉरिटीज ने बोला कि 10% सैलरी हाइक मिलेगा और कंडीशंस भी इंप्रूव करी जाएंगी। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना और ऐसे ही ट्रेंडिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।